तो नमस्कार। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पूरी तरह से घिर गए हैं और यह मांग क्यों उठ रही है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पहले सिलसिलेवार तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के स्टिंग ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं बड़ा प्रश्न में। इसमें दरअसल मुद्दे क्या हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। तीन चेहरे हैं आपके सामने। अजीत जोगी, जिनकी आवाज सुनाई देती है कि जल्दी से डील को जो है फाइनल करो। मंतूराम पवार, वो शख्स जो कि इस मामले के केंद्र में है, जिसने अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी और ये बवाल आपके सामने है। और रमन सिंह, जिन पर विपक्ष हमला कर रहा है मगर वो ये नहीं सोचते कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मुद्दों की। इस बड़े प्रश्न में आखिर इस कहानी में क्या मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट के लिए सौदेबाजी, यह बात उभर कर आई थी इंडियन एक्सप्रेस के इस स्टिंग ऑपरेशन में। इंडियन एक्सप्रेस ने इस बातचीत का टेप जारी किया है और ऑडियो टेप में कांग्रेस बीजेपी में डील का खुलासा, यह कहा जाए अजीत जोगी और बीजेपी के बीच में। टेप में अजीत जोगी, उनके बेटे की आवाज सुनाई देती है। रमन सिंह के दामाद पुनीत की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसका दावा यहां पे किया जा रहा है। अंतागढ़ सीट के लिए सौदेबाजी का इसमें खुलासा हुआ है, जैसा कि बात सामने उभर कर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार जो है मंतूराम चुनाव से पीछे हट गए थे, उम्मीदवारी वापस ले ली थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने इस पे काफी बवाल किया था। बीजेपी के उम्मीदवार की आखिरकार जीत हुई थी और यह लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद की बात है। मंतूराम बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। असली बात यह है यहां पर कि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कड़ियां आपस में जुड़ती हुई दिखा रही हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर रमन सिंह के इस्तीफे की मांग की है और चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे के जांच के आदेश दे दिए हैं, मगर मुख्यमंत्री रमन सिंह खामोश हैं इस पर। किसने क्या कहा वो सुनते हैं पहले। एक दो दिनों में अवमानना का दावा मेरी ओर से और अमित जोगी दोनों की ओर से इस पेपर के ऊपर दायर होगा, क्योंकि ये पूरा झूठा और एक षड्यंत्र है जो आधारहीन है, बेबुनियाद है। ये यदि कांग्रेस का आंतरिक गुटबाजी का नतीजा है और इस नतीजे के रूप में जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका दिखती है और स्पष्ट रूप से सभी ने इस बात का खंडन भी किया है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी प्रलोभन देकर और पैसे का इस्तेमाल देकर कांग्रेस उम्मीदवार को प्रभावित करके वापस लेने और बाद में उसे भाजपा में शामिल कर लेने, ये उन पर इल्जाम प्रथम दृष्टि सिद्ध होता है। उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। ये कांग्रेस के अंदरूनी अंतरकलह है, मगर ये इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी को वो इससे जुदा नहीं कर सकते, अपने आप को इससे वो जुदा नहीं कर सकते। मेरे साथ इस मुद्दे पर दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से नलिन कोहली मेरे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से मुकेश नायक। आप सबका स्वागत। सबसे पहले नलिन, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। आपने भी पढ़ा होगा इसका पूरा इस रिपोर्ट को पढ़ा होगा, आपने उन स्टेप्स को भी मैं उम्मीद कर रहा हूं सुन चुके होंगे। मैं आपका ध्यान इसके एक अंश की तरफ दिखाना चाहूंगा। नलिन, रमन सिंह की भूमिका क्यों शक के दायरे में है, यहां पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इसी कॉन्वर्सेशन में एक शख्स का नाम बार बार आता है, राजेश मूणत। राजेश मूणत के बारे में सिद्दीकी, जो कि अमित जोगी के फॉर्मर कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि उन्हें यानी कि पवार को सीएम के बंगले से फोन कॉल आया था, जिसके जवाब में अमित जोगी कहते हैं उसे कहो राजेश मूणत के घर में घुस जाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, राजेश मूणत जो है बहुत करीबी हैं रमन सिंह के। वहां के पर्यावरण, आवासीय, पीडब्ल्यूडी, परिवहन मंत्री हैं। नलिन, अब आप बताइए रमन सिंह कैसे बच सकते हैं कह के कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। राजेश मूणत के घर के आसपास से पूरा घटनाक्रम हो रहा है। पहली बात है, जो व्यक्ति इस टेप में बोल रहे हैं वो डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम एक्शन लेने वाले हैं, कोई कह रहे हैं हम काउंटर सूट्स डालने वाले हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है इसकी जांच हो तो जांच तो होगी।
सत्य तो सामने आए। आरोप बन रही है। सबसे मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता के खिलाफ एक्शन लेने के जगह अगर अजीत सिंह जी इसमें है, माफ करिए अजीत जोगी जी इसमें है, तो उसका मतलब मेरा प्रश्न है कि रमन सिंह जी क्या इस्तीफा मांग लीजिए। जो टेप में खुद कहते हैं मैं हूं नहीं और उनके नेता हैं, तो ये तो रमन सिंह जी तो बड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस की नहीं। रमन सिंह देखिए, रमन सिंह नलिन रमन सिंह की बात में विरोधाभास क्या मैं आपको बताता हूं। साबित हो रमन सिंह एक तरफ कहते हैं, रमन सिंह एक तरफ कहते हैं स्टेप्स के मेरिट पर टिप्पणी करते हुए कि ये अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, और दूसरी तरफ जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, मसलन राजेश मूणत पर मेहरबानी रही है रमन सिंह की हमेशा। मूणत यहां पर किरदार निभाई देते हैं। मंटू राम पवार अब आपकी पार्टी के अंदर है। नलिन कोहली, आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं रमन सिंह की भूमिका को? ठीक है, कैसे न कौन नजरअंदाज कर रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि देखिए आप क्या है, तार अपने आप से जोड़ के एक अंत पर पहुंचे हैं। मैं एक वकील होते हुए भी कह रहा हूं आपसे कि 3 जो फैक्टर इस टेप में अंदर है सारे कह रहे हैं गलत हैं। जांच की मांग हुई है, जांच होने वाली है। सारे फैक्टर्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नहीं है ये लोग फैक्टर्स जो हैं, अहम भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी में है, और कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन ना लेते हुए मांग रहे हैं मुख्यमंत्री की। हम सब जानते हैं अजीत जोगी और रमन सिंह के क्या ताल्लुकात रहे हैं। ताल्लुकात क्या रहे हैं हम सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत पर जिसकी निगाह है वो सब जानते हैं कि क्या करीबी ताल्लुकात है। अगर और यही वजह है, नहीं नलिन, मैं माफी चाहता हूं। नहीं अभिसार जी मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं अभिसार जी मुझे रोकना पड़ेगा, टोकना भी पड़ेगा माफी के साथ। थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा, हम सब जानते हैं क्या हुआ। मुझे यह भी याद है कि अजीत जोगी जी की दावेदारी रह गई थी जब जी टीवी ने पूरा कैमरा पे पकड़ा हुआ था, क्या एक हादसा हुआ था और भाजपा की सरकार बनी थी। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। आपके पास संबंध हो सकते हैं किसी भी, आपकी मेरी अगर बात हुई टेलीफोन पे या हम कहीं मुलाकात करें, 2 मिनट प्यार से बात करें, उसका यह मतलब थोड़ी ना कि आपके और मेरे बीच में डील हो रही है। इस प्रकार की बेबुनियाद बात मत करिए। बिल्कुल बेबुनियाद मगर यथार्थवादी सियासत। जो अजीत जोगी जी की महत्वपूर्ण भूमिका, उनकी बेटे की महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन कांग्रेस जो है कह रही है नहीं मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। मुकेश नायक, क्या आपको लग रहा है इस मामले में पुनीत गुप्ता की आवाज आती है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा अजीत जोगी पर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं उस मुद्दे पे। पुनीत गुप्ता की बात आती है। पुनीत गुप्ता के बारे में रमन सिंह कहते हैं कि ये गैर सियासी पात्र हैं, इनकी सियासत में कोई भूमिका नहीं है। क्या यह सही बात है? अभिसार जी, मुझे एक चीज बताइए कि चुनाव की अंतिम तारीख थी पर्चा भरने की, 3 बजे तक पर्चा भरे जाने थे। 2:50 पर मंतूराम ने पर्चा वापस ले लिया। कांग्रेस के पास इतना भी समय नहीं था कि अपना वैकल्पिक उम्मीदवार खड़ा कर सके। ये हुआ इसलिए कि सत्ता और धन का भारी दुरुपयोग हुआ और एक तरह से बीजेपी ने एक विधानसभा चुनाव डकैतों की तरह लड़ा और डाका डाल के वो चुनाव लूट लिया। असली बात यह है। उसके बाद जंतर मंतर पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, निर्वाचन आयोग में जो कंप्लेंट की और कंप्लेंट में जो बातें लिखी थी, जो आज आप जो टेप दिखाया गया है उसमें बिल्कुल वो बातें हैं। और सबसे बड़ी निर्लज्जता की हद तो तब हो गई जब मंतू राम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुकेश जी, बीजेपी के लिए आपने सब कुछ किया मुकेश जी, मगर आपने एक काम नहीं किया। वो ये काम नहीं किया कि अजीत जोगी को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है वो काम करने की। आप इधर उधर की बहुत बातें करते हैं, मगर इस मामले के सूत्रधार अजीत जोगी पर कोई कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत नहीं है मुकेश नायक। अभिसार जी, अगर कांग्रेस पार्टी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती तो भारत के इतिहास में, अरे ये छोड़िए ना, आप नहीं, भी आरोप लगा, फिलोसफर मत बनिए हटाया गया। मुकेश नायक, बड़े बड़े नेता मुझे आपकी फिलोसफी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरी बात मुझे आपकी फिलोसफी में कोई दिलचस्पी नहीं है सर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अजीत जोगी यहां पर सुनाई दे रहे हैं, अमित जोगी यहां पर सुनाई दे रहे हैं। आपने क्या किया है मुझे बताइए, क्या किया आपने? आप बाकी चीजों पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपने इस पर क्या किया बताइए मुझे। आप सुनेंगे तो उस विषय पर बोलूंगा मैं।
मैं ये कहना चाहता हूं, अमित जोगी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस दिया है, शोकाज नोटिस दिया है। अजीत जोगी केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। जैसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट हमारे प्रभारी महासचिव को दे देंगे, ये पूरा का पूरा मामला कार्य समिति में आएगा। और अभिसार जी, आप विश्वास रखिए, किसी भी दोषी व्यक्ति को इसमें बचाया नहीं जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिस पार्टी को भारी फायदा हुआ, ये देखिए, इसमें सत्ता और धन दोनों का दुरुपयोग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए हम सीधे रोमाना का रुख करना चाहेंगे। एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना से जिस छात्र शाहिद अली के अगवा होने की बात सामने आई थी, वो छात्र आज बिहार के गोपालगंज में मिल गया है। 26 दिसंबर से ये छात्र अपने घर से लापता था। याद होगा आपको, हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि इस छात्र के परिवार वालों के पास 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी आई है और अब जानकारी है कि गोपालगंज से ये छात्र मिल गया है। हम सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा, किस तरीके से इस छात्र तक पहुंची पुलिस? रोमाना, आपको बता दूं, अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है, पटना एसएसपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि गोपालगंज से शाहिद को बरामद किया गया है और नशे की हालत में ये शाहिद जो है वो मिला है। लगातार खबरें आ रही थी कि उसकी किडनैपिंग हो गई है, बल्कि उसी के फोन से उसके पिता को मैसेज भेजा गया था। उसके पिता यहाँ नहीं, दुबई में छोटा मोटा काम करते हैं प्राइवेट कंपनी में, जहाँ पर ये मैसेज भिजवाया गया था कि शाहिद किडनैप हो गया। फिरौती की बकायदा 5 लाख रुपए की रकम भी मांगी गई थी और पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही थी। और अब जाके पुलिस के हाथ ये लगा है नशे की हालत में, तो अब जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला प्रतिमा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से जो छात्र लापता था, आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच गई है। अभिसार, शुक्रिया। नलिन कोहली का फिर रुख करना चाहेंगे। नलिन, रमन सिंह एक और गलत बयानी आज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरे दामाद की कोई भूमिका नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए, इससे पहले मेरा निवेदन है, ठीक है, कि मुकेश जी ने कुछ कहा, उसका जवाब देना चाहता हूं। त्वरित जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। बोलिए। 1 मिनट लूंगा, लंबी बात नहीं है। धन्यवाद। 3 मेरे वाक्य हैं। पहला वाक्य यह है कि जंतर मंतर पे इन्होंने प्रदर्शन किया था, इन्होंने डाके की भी बात की थी। देश में सबसे बड़े डाके तो घोटाले यूपीए के कार्यकाल में हुआ। एक प्रदर्शन इन्होंने उस टाइम नहीं किया जब कोयला हो, 2G हो और बड़े बड़े घोटाले हुए। अरे भाई साहब, इन्होंने कहा कि जहां तक अजीत जोगी जी और अमित जोगी जी की बात है, उन्होंने कहा कि हमने उनको नोटिस दिया है, प्रोसेस फॉलो होगा। मेरे ख्याल से मुद्दे पे रहे। देखिए, मैंने तो नहीं टोका। नहीं, नलिन मुद्दे पे रहे ना। मैंने किसी को टोका बीच में? आप कहां 2014 में पहुंच गए? वो घोटाले में जो लोग शामिल थे वो 44 सीट पे आ गए। कांग्रेस पार्टी इतना बौखला जाती है कि अगर हम कोई तर्क दें कि वो तर्कहीन होकर बौखला जाते हैं। नहीं, मैं मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। बात कह दूं, जरूर कहें, उसके मुद्दे पे रहिए। हाँ, तो इन्होंने अभी बात कही कि अमित जोगी और अजीत जोगी जी पर इन्होंने पूरी कार्रवाई के पूरा प्रोसेस बता दिया कि प्रणाली ऐसे रहेगी, नोटिस होगा, जवाब होगा। तो अपनी पार्टी के अंदर में प्रणाली कर रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से नहीं, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, कोई प्रणाली नहीं, कोई प्रोसेस, बिल्कुल दोहरे मापदंड की आप बात कर रहे हैं। बहुत अहम बात की आपने यहाँ पे। इस्तीफा दीजिए, ये सिर्फ छुपाना चाहते हैं, ठीक है, इनके अंतर्क्लेह को। ठीक है, मैं समझ गया। अब नलिन, मेरा सवाल आपसे, एक और गलत बयानी मुख्यमंत्री रमन सिंह ये कहते हुए कर रहे थे कि मेरे दामाद की कोई सियासी भूमिका नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। दामाद एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं रहा है। अब मैं आपको बता दूं, पुनीत गुप्ता के पिताजी डॉक्टर जीबी गुप्ता को आयुष विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। उनके जो समधी हैं, यानी कि डॉक्टर जीबी गुप्ता को स्टेट कोटे से राज्य सरकार द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया। यही नहीं नलिन, मुख्यमंत्री के दामाद को छत्तीसगढ़ के दाऊ कल्याण चिकित्सालय का नोडल ऑफिसर बनाकर उसके विस्तार के पूरे अधिकार दिए गए। यह है दामाद जी की हकीकत नलिन, जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। वो दामाद जी जो इस बातचीत में सुनाई देते हैं। ठीक है, अब आपने एक प्रश्न पूछा। पहले मेरे पास इतनी तो जानकारी नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी जितने तर्क आपने दिए उसका जवाब देना कोई मुझे कठिन नहीं लग रहा है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता, आपने शायद नाम लिया उनका, मेरा उनसे परिचय नहीं है। तो अगर डॉक्टर हैं
तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर रिलेटेड काम ही करेंगे। वो कोई जमीन तो हड़प नहीं रहे। दामोदों की बात करें तो यहाँ तो एक क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं, मगर क्या पूरे समधी जी के पूरे परिवार को हर जगह पर रख दिया गया है? व्यक्ति किसी पद में, नलिन आप जानते हैं आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। समधी जी के पूरे परिवार को किसी ना किसी अहम स्थान पर रख दिया गया है। चावल घोटाले में रमन सिंह के अपने एक रिश्तेदार की बात याद आती है। जानकारी की, अरे आप मेरे से डिबेट कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं अभिसार जी? भाई मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, आपने सवाल पूछ लिया, अब तो डिबेट हो रहा है। मैं सवाल का जवाब दे दूं, आपको अच्छा नहीं लगे एक दूसरा सवाल पूछ लीजिए। अब आ जाते वापस सवाल पे जो आप कह रहे थे। तो मैं एक पहले वकालत की एक बात कह दूं जिसको कहते हैं आपको विदाउट कैसे अच्छा लगेगा, इतना असहज है, हाइपोथेटिकल आंसर, लेकिन जो आपके प्रश्नों से जो तर्क निकल रहे हैं उस पर मैं जवाब दे रहा हूं। तो आपके तर्क में दूसरी बात आपने कहा कि उनके जो समधी हैं उनको कुलपति बनाया गया और वो मेडिकल काउंसिल के शायद वो बने हैं स्टेट के कोटा से। ये भी इसमें स्पष्ट होता है कि वो भी डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर तो बनेगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वो नॉन क्वालिफाइड, वाड्रा जी की आज छत्तीसगढ़ का हर डॉक्टर इतना खुशनसीब होता नलिन नहीं है। नलिन छत्तीसगढ़ का हर डॉक्टर इतना खुशनसीब होता, कहीं ना कहीं एक फ्रॉड माना। आप मुझे बताइए मंटूराम पवार आपके पार्टी में है अभी इस वक्त, बीजेपी में है। अगर हर चैनल का हर एंकर जो है खुशनसीब होता तो एबीपी पे आपकी जगह होता। नहीं, कोई व्यक्ति कहीं वो शख्स जो कि इस स्टिंग में है वो आपकी पार्टी में है। आपकी तरह तो प्राइम टाइम न्यूज नहीं कर राजेश मूणत इसके घर में, जिसके घर के अंदर ये सब हो रहा था नलिन, और मेरी जगह कोई और घर के अंदर ये सब हो रहा था नलिन, जिसके घर के ये सब हो रहा था वो फैक्टर है, यहां पे पुनीत फैक्टर है, यहां पर फैक्टर है मंतूराम पवार, मगर फिर भी आपने कुछ नहीं किया, फिर भी कुछ नहीं करेंगे रमन सिंह का? नहीं, मैं इसका सीधा जवाब दे रहा हूं। यदि ये कंक्लूसिव प्रूफ है तो कांग्रेस पार्टी को प्रोसेस की क्या आवश्यकता थी? तुरंत वो डिसमिस कर देते अजीत जोगी जी को, यानी कि आप कांग्रेस की कमजोरी का फायदा खुद, कांग्रेस की कमजोरी आपका डिफेंस है की प्रोसेस उसमें कहीं कांग्रेस की कमजोरी आपका डिफेंस है, उसको छुपाने के लिए मुख्यमंत्री कांग्रेस की कमजोरी आपका डिफेंस है नलिन। खैर भूपेश बघेल मेरे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश कमजोरी क्या डिफेंस? भूपेश बघेल जो है वो की छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भूपेश बघेल, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया इस डिबेट में, मैं आपसे सीधे इस मुद्दे पर आपसे पूछना चाहता हूं। आज एबीपी न्यूज पर मैं आपसे एक ईमानदार जवाब की उम्मीद रख रहा हूं। क्या ये मुद्दा अजीत जोगी द्वारा बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का नतीजा नहीं है? बार बार जो भी छत्तीसगढ़ की सियासत को जानता है, भूपेश जी करीब से देखा है, वो जानता है कि किस तरह से अजीत जोगी ने बार बार आपको टारगेट किया है। क्या यह स्टिंग उस बात का सबूत नहीं है भूपेश जी? देखिए, एक तो बहुत कम समय दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि रमन सिंह ने जो काले धन है उसका दुरुपयोग करते हुए रमन सिंह को भूल जाइए। मेरा सवाल है अजीत जोगी पर। रमन सिंह जी और भूपेश बघेल मुद्दे से मत बचिए। परिणति है, मैं तो आपके बचाव में आ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अजीत जोगी आपको हमेशा टारगेट करते रहते हैं। आप उस सवाल का जवाब दीजिए ना मुझे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये तो प्रजातंत्र की हत्या की बात है और इसमें रमन सिंह जी और जोगी परिवार सभी शामिल हैं। नहीं, आप मानते हैं अजीत जोगी आपको टारगेट करते रहते हैं? अभी अभी आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, मानते हैं आप? अब आप मुझे बताइए, आप कांग्रेस आला कमान को क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? क्या वो 10 जनपद के इतने करीबी हैं, इस वजह से कुछ नहीं किया जाता? देखिए, क्षमा चाहूंगा, 10 जनपद के करीबी पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जहां तक की बात है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, तो अमित जोगी को 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अजीत जोगी को भी हमने कहा कि आप ये जानकारी दें कि इसमें आपके विचार क्या हैं, और यदि सही ये जवाब नहीं देते, संतोषपूर्ण जवाब नहीं देते, तो इन लोगों के खिलाफ। मगर भूपेश, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है ना, आपको टारगेट अजीत जोगी अरसे से बना रहे हैं, अभी भी कारण बताओ नोटिस। अभिसार जी, पहली बार तो प्रमाण सामने आया है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत दिन से हम सुन रहे हैं। सुनने में बहुत पहले, और बहुत सारे प्रमाण है। मैं चर्चा करूंगा, 1 घंटे आप डिबेट करना चाहूंगा।
चलिए, किस प्रकार से जाति वाले मामले में फायदा पहुंचा है, किस प्रकार से इनके अन्य मामलों में संबंध रहे हैं और किस प्रकार से ये हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी, मेरे पास इतना वक्त। बड़ी खबर ये उभर कर आई कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मानते हैं कि अजीत जोगी उन्हें बार बार टारगेट किया है और अब पहली बार सबूत आया है सामने। उम्मीद है कार्रवाई होगी। नलिन कोहली, मुकेश नायक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए।